हिसाब से मुसलमानों की लीडरशिप खत्म हो चुकी है ऑलरेडी। कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए कि हम आपके साथ नहीं हैं। यू वोट फॉर नोटा, यू वोट फॉर एसडीपीआई, आम आदमी, एमआईएम या बीजेपी। कांग्रेस का बुरा हाल हो जाएगा। एक बार अगर बुरा हाल हो जाएगा तो देन कांग्रेस विल टेक अ कॉल कि हमें या तो सॉफ्ट हिंदू को कंटिन्यू करना है या हमें मुसलमानों के साथ जाना चाहिए। जो आरएसएस की जो नींव है वो कांग्रेस पार्टी से ही है। अगर हुबली ईस्ट में अगर एसडीपीआई का कैंडिडेट अच्छा है, आपके इश्यूज में आपके साथ खड़ा था, लेकिन एटलीस्ट उनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड अगर हमारे साथ खड़ा है, ब्लाइंडली वोट फॉर हिम। प्रोपेगेंडा कांग्रेस पार्टी का बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोपेगेंडा है जिससे हमें बचना है कि बीजेपी आ जाएगी। मतलब ये सभी मुस्लिम कम्युनिटीज़ के मुंह पर चप्पल है जो बोलते हैं कि बीजेपी आ जाएगी। उनके मुंह पे सबसे बड़ा चप्पल है तुम्हारे जैसे दलाल ये बात बोल बोल के वोट दलाए सो बीजेपी आती बोल को। ये डर कुछ हमें क्या करे, कांग्रेस को वोट डाले, कांग्रेस को वोट डाले। फूट को 17 जने चले गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं मोइन बीडी वाले साहब, जो जागृत नागरिक वेदिके कर्नाटक धारवाड़ के एक कन्वीनर हैं। मोइन बीडी वाले साहब, सबसे पहले आपका इस्तकबाल है, खैर मकदम करते हैं। आज का हमारा जो मौजू है वो है मौजूदा सियासत और मुसलमानों की लीडरशिप। तो आइए इनसे बात करते हैं जो हालात इस वक्त हैं कि मुसलमानों की जो लीडरशिप है वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। इसकी क्या वजूहात आपको नज़र आते हैं? सर, सबसे पहले मुसलमानों की लीडरशिप अगर कम्युनिटी के अंदर ज़िंदा है, लेकिन अगर एंटायर पॉलिटिकल सिनेरियो में हम देखें तो मेरे हिसाब से मुसलमानों की लीडरशिप ख़त्म हो चुकी है ऑलरेडी। है नहीं, ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, वजह यह है, इस सबसे अगर इससे ऑब्ज़र्व करना, एक तरीका यह है इसे ऑब्ज़र्व करने का कि हर कम्युनिटी अपने कम्युनिटी के डिमांड्स रख रहे हैं इलेक्शन के टाइम जी। मुस्लिम कम्युनिटी अपने डिमांड रख रही है, लेकिन मुस्लिम लीडर्स जो है सिर्फ टिकट के डिमांड रख रहे हैं। ये इसके वजह जो है इनसिक्योरिटी अमंगस्ट लीडर्स, और ये तब होता है जब कोई एस्टैब्लिश लीडर नहीं रहता है। जब एस्टैब्लिश लीडर नहीं रहता है तो पता चलता है कि कम्युनिटी किसी के साथ नहीं है। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो हमारे लीडर हैं, जो मुसलमानों के लीडर हैं, वो डिमांड्स तो रख रहे हैं, लेकिन वो अपने लिए रख रहे हैं, अपनी जात के लिए। ऑब्वियसली अब जैसे कम्युनिटी के लिए, कौम के लिए, इनके लिए कुछ नहीं है। इनके नज़दीक अगर है तो अपनी जात है। क्योंकि अभी देखो, क्योंकि पोजीशन में नहीं है, वो पूछने की पोजीशन में नहीं है अभी। अगर ये पूछेंगे तो डेफिनेटली फिर उनको जो कुछ मिल रहा है सदका वो भी बंद हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी से जो कुछ भी मिल रहा है, मतलब मिलने की संभावना है, टिकट मिलने की संभावना है, वो भी खत्म हो जाएगी। इसीलिए उनके पास डिमांड्स रखने की पोजीशन में नहीं है। अगर डिमांड्स नहीं रख सक रहे हैं तो वो लीडरशिप नहीं रहने की वजह से ही वो लीडरशिप गंवाए, इसलिए नहीं रख सक रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्यों है? क्योंकि 70 सालों से मुसलमान जो है एक ही पार्टी को मुसलसल वोट देते हुए आए। जी। और इसके बदले में मुसलमानों को क्या मिला? तो देखो, इसका अगर हम एक ब्रॉडर वे अगर देखेंगे, ब्रॉडर पिक्चर देखेंगे इसका, तो इसमें कहीं ना कहीं गलती आवाम की है। इसलिए कि सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं, किसी भी लीडरशिप होने, या मस्जिद का मुतवल्ली चुनने से लेकर या अंजुमन का प्रेसिडेंट चुनने से लेकर, या कोई कमेटी का भी अगर हम सदर चुन रहे हैं, तो मुस्लिम कम्युनिटी जो है लीडरशिप चुनने में फेल है, नाकाम है। ये मुझे पता नहीं, लेकिन हमें जब से होश है हम देख रहे हैं बहुत ही कम ऐसा होता है कि हाईली क्वालिफाइड, एजुकेटेड या फिर वाइट कॉलर, नॉन क्रिमिनल बैकग्राउंड वाला आदमी हमें लीड करता हुआ आदमी हम बहुत कम देखते हैं। सही। तो इसमें सबसे पहले गलती, अगर आज जो सिचुएशन है इसके लिए, इसमें सबसे बड़ी गलती जो है वो कम्युनिटी की है कि वो अपना लीडर सही नहीं चुनते हैं। देखो, अगर कुछ अच्छा करना है तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। अब ये मुसलमानों की सियासी ताकत को फिर से बहाल करने या फिर उन्हें मज़ीद मुस्तहकम और मजबूत बनाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, या फिर किस पार्टी को हम चुन सकते हैं, या फिर मुसलमानों के पास कांग्रेस के अलावा दूसरी कोई पार्टी है जिस पर ये भरोसा कर सकते हैं? आपकी क्या राय है? सर, मैं इसको रिवर्स एंगल में देखता हूँ कि हम लोग पहले पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की तरफ भागते हैं, लेकिन ग्राउंड में ऐसा होता है कि फर्स्ट हम सोशली एम्पावर होते हैं। सोसाइटी में अगर हम एम्पावर्ड हैं, मतलब हमारी एक रुतबा है कम्युनिटी का, दैट रिफ्लेक्ट्स इन इकोनॉमी।
पॉलिटिक्स इज बाय प्रोडक्ट ऑफ योर इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस। जैसे कि आज अगर वो बोरी कम्युनिटी के इसे नरेंद्र मोदी जाते हैं तो इट इज नॉट बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल पावर, इट इज बिकॉज ऑफ देयर सोशल एंड इकोनॉमिकल पावर। हम क्या कर रहे हैं वो छोड़ दिए हम लोग, सोशली हम लोग खत्म है, इकोनॉमिकली खत्म है। तो अर्जेंट में अगर कुछ कर सकते हैं तो कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए कि हम आपके साथ नहीं है। अच्छा, क्यों ऐसा? इसलिए कि दिस इज द ओनली पार्टी विच स्टैटिस्टिकली बोल रहा हूँ विच इज गेटिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स इन टर्म्स ऑफ अ सिंगल कम्युनिटी। 75% ऑफ मुस्लिम्स वोट फॉर कांग्रेस पार्टी, जहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स हैं। जहाँ पर थर्ड ऑप्शन है जैसे कि यूपी में, वेस्ट बंगाल में 15% पीपल गो विद कांग्रेस, यूपी में, बिहार में 25% पीपल गो विद कांग्रेस, कर्नाटक 75%। 75%। लेकिन मैं क्या बोलते हैं, कांग्रेस के लिए नफरत नहीं है, ना ही जो कांग्रेस में लीडर्स है उनके लिए नफरत है। आप खुद पिछले 5 साल में देख लीजिए, या फिर मैं बहुत सिद्धरामैया को बहुत लोग सेक्युलर लीडर बताते हैं, बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन सिद्धरामैया का टर्म खत्म होने से कुछ महीने पहले सिद्धरामैया ने एक रिजर्वेशन लगाया एससीज के लिए, रिजर्वेशन इन टर्म्स ऑफ वर्क रिजर्वेशन, जो कॉर्पोरेशन में कॉन्ट्रैक्टर्स काम करते हैं उनके लिए। क्यों उसने मुस्लिम के लिए नहीं लगाया? वी डिजर्व दैट नहीं, लेकिन वजह यह है कि दे कांट डू इट, उनकी एक पॉलिटिकली मजबूरी है। ये तो इसीलिए कह रहे हैं कि मुसलमान ये बताएं कि वो कांग्रेस के साथ नहीं है, तो हाँ वही तो सर, इसका साथ देना चाहिए। सर डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट ये है कि हर बार जीतना ही कॉन्सेप्ट नहीं है डेमोक्रेसी में। अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या रेफरेंस बताना ही डेमोक्रेसी है, जीतना ही पॉलिटिक्स नहीं है। अगर हम कांग्रेस को इसलिए हराना चाहिए कि मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर ब्लेम ही है कि वो कांग्रेस की अंधभक्त है। वो टैग से हमें बाहर निकलना चाहिए इस बार कम्प्लीटली। यू वोट फॉर नोटा, यू वोट फॉर एसडीपीआई, आम आदमी, एमआईएम या बीजेपी, बट हम लोग ब्लाइंड कांग्रेस वोटर्स है बोल के जो टैग लगा है मुसलमानों पे, उस टैग से हमें बाहर निकलना है। इसका क्या फायदा होगा? हाँ, इसका फायदा ये हो जाएगा कि कांग्रेस विल स्टार्ट टेकिंग मुस्लिम्स वेरी सीरियसली, और द अदर पार्टीज जिनके पास प्रॉस्पेक्ट है दे विल स्टार्ट अर्निंग फॉर मुस्लिम वोट्स। हम अगर इसमें से बाहर निकल गए तो तब कांग्रेस का बुरा हाल हो जाएगा। एक बार अगर बुरा हाल हो जाएगा तो देन कांग्रेस विल टेक अ कॉल कि हमें या तो सॉफ्ट हिंदुत्व को कंटिन्यू करना है या हमें मुसलमानों के साथ जाना चाहिए। आप ये करेंगे कांग्रेस जो है सॉफ्ट हिंदुत्व, ऑब्वियसली कांग्रेस जो है सॉफ्ट हिंदुत्व से ज़्यादा मैं बताऊँ इट्स प्रो हिंदुत्व। जैसे कि अगर हम हिस्ट्री में पीछे जाएंगे तो वो तो साफ जाहिर है कि आरएसएस की माँ जो है वो कांग्रेस है। उनके पास बैन करने के बहुत से मौके थे, बहुत से कांग्रेस लीडर्स जो है वो आरएसएस में थे, बहुत से कांग्रेस लीडर्स उनके साथ, और जो आरएसएस की जो नींव है वो कांग्रेस पार्टी से ही है। और फिर उसके बाद जो भी हमारे ऊपर जो प्रॉब्लम्स हुए साइलेंटली दे आर वॉचिंग। अभी एग्जांपल बोलता हूँ सर, एनआरसी सीए के टाइम पे आप भी हुबली में ही थे लोकल, हम भी यहाँ थे, कांग्रेस पार्टी के बैनर में प्रोटेस्ट क्यों नहीं हुआ? जिस तरह राहुल गांधी अब यात्रा कर रहे हैं उस वक्त यात्रा क्यों नहीं करे? और डीके शिव कुमार का तो ओपन स्टेटमेंट है कि हिजाब में बात नहीं करना, जाहिर होता है ना। तो यहाँ पर अगर स्पेसिफिकली अगर बात करें जी, तो यहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है धारवाड़ की जी, तो यहाँ पर एक जगह एसडीपीआई भी जो कंटेस्ट कर रही है जी हमारी ईस्ट में, ओके, फिर एमआईएम भी जो कंटेस्ट कर रही है जी। अब हो सकता है कि और एक वार्ड में जो और एक हल्के में जो उन्हें और एक मजीद टिकट का अनाउंस हो। ओके, तो ऐसी सूरत में क्या मुसलमान यहाँ के कांग्रेस को छोड़कर अदर पार्टीज को सपोर्ट करें या क्या करें? क्या कैंडिडेट देखे बस, अच्छा, बस कैंडिडेट देखे। अगर हुबली ईस्ट में अगर एसडीपीआई का कैंडिडेट अच्छा है, आपके इश्यूज में आपके साथ खड़ा था, लेकिन एटलीस्ट उनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड अगर हमारे साथ खड़ा है, ब्लाइंडली वोट फॉर हिम। बीजेपी तो आंदे, कौन जान दे, वो कॉन्सेप्ट में रहो नको। अगर जो यहाँ पर एसडीपीआई करो, यहाँ पर एमआईएम करो, यहाँ पर आम आदमी करो, जहाँ जो कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग है वो उसे करो।
हाँ कांग्रेस में है और कम्युनिटी के लिए आवाज़ उठा रहा, लड़ रहा, उसे भी करो। अच्छा, तो कांग्रेस में रह कांग्रेस को रेबेल कर को भी हुआ तो कम्युनिटी का साथ देने जैसा। नहीं नहीं, यहाँ पर जितने भी जो लीडर्स हैं इनको सबको जो है अपना ज़ाती मफाद जो है इनके नज़दीक जो है तरजीह रखता है। 100%। ये नज़दीक जो है सिर्फ अपनी ज़ात जो है मुकद्दम, 100%। बाकी कम्युनिटी के मैटर्स हो ये इनसे इन्हें कोई मतलब नहीं है। और जिन लोगों को ये वोट देते हैं हमारे लोग, और हो सकता है कि वो बंदा जाकर जो है बीजेपी को साथ दे दे। अब यहाँ पर जो सत्ता में जो हुकूमत है वो कांग्रेस के एमएलएज और जेडीएस के एमएलएज की बदौलत से जो हुकूमत में आए हैं। सही है, सही है, सही। अभी सर वेरी रिसेंट का जो शिगांव का एग्जांपल अगर देखें, कितना अफसोस की बात है कि सलीम अहमद जो है वो माइनॉरिटीज़ को कंपेंसेट करने के लिए यहाँ से एमएलसी बनाए। सलीम अहमद को पार्टी का भी स्टैंड ये था कि माइनॉरिटीज़ को कंपेंसेट करने के लिए वी आर गिविंग अ टिकट टू सलीम अहमद। ओके, तो उसको कौन से कोटा में टिकट मिली? माइनॉरिटी कोटा में मिली। सो ही शुड स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ विच कम्युनिटी? माइनॉरिटी। तो अगर अजीम पीर कादरी का स्पीच सुनेंगे तो यही सलीम अहमद जो है इसके सामने बैठ के सिद्धरामैया को बोलता है कि खादरी खलास आगे सर खादरी देन मुळदेला न्यू टिकट विनय कुलकर्णी को ओपन बोल रहे हैं। तो मुस्लिम लीडरशिप की वजूद कहाँ है यहाँ पे? और जो नाम निहाद लीडर भी अगर हम कह लें, मुसलमानों के जो गिने चुने नाम निहाद लीडर भी हैं जी, तो इन लोगों का भी जो आपस में सब कुछ अच्छा नहीं है। सही है। हाल ही में देखो इस्माइल टमाटकर ने क्या कहा कि अगर अल्ताफ कित्तूर को टिकट देंगे तो वो जीडीएस में शामिल हो जाए। सही है। क्यों एक मुसलमान होते हुए मुसलमान को सपोर्ट नहीं? देखो इससे पहले भी अगर मैं कहूँ, अगर अल्ताफ कित्तूर साहब की अगर मैं बात करूँ, सही है, जब शाकिर सनदी को टिकट देने की बात आई तो मुसलमान लीडर ही थे जिन्होंने सिग्नेचर करके दस्तखत करके अर्जी दी थी कि भाई शाकिर सनदी को टिकट मत दो, विनय कुलकर्णी को दो। ऐसा क्यों है? इसी वीकनेस का वो लोग हाईकमांड में फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसे ही पता चला कि अल्ताफ कित्तूर विल बी कैंडिडेट फ्रॉम 74, इस्माइल टमाटकर ने स्टेटमेंट दिया कि मैं अगर वो कैंडिडेट हुआ तो दीपक चुनचुरे को हम मैं और दीपक चुनचुरे जेडीएस से करेंगे। फिर 2-3 मुस्लिम लीडर्स जो है अल्ताफ कित्तूर को नको मुझे देवो। तो हाई कमांड तभी क्या बोलती है, इल्पा ನಾವು ಮೈನಾರಿಟಿಗೆ ಕೊಡತ್ತಿದ್ವಿ, ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಭಾಳ ಗದ್ದಲ ಐತಿ, तुम्हारे में बहुत डिस्टर्बेंस है, इसीलिए मोहन लिम्बी कहीं देते जाओ बोलो। तो यहाँ पर क्या है बोले तो इनको कोटा बचाना भी मालूम नहीं है। अगर लास्ट टाइम शाकिर सनदी को टिकट दे रहे थे तो आज ये इस्माइल टमाटकर क्लेम कर सकते थे एमपी टिकट है। सही, कोटे के हिसाब से एमपी टिकट क्लेम कर सकते थे कि नहीं? कर सकते। गंवा लिया क्योंकि उस टाइम उनके विनय कुलकर्णी का फेवर था उनके पास, उनको टिकट दिलाए थे उन्होंने। फिर इस बार टिकट नहीं दिलाए तो फिर हमें तुम्हारे अपोजिट रेबल करते हैं बोल को। सो इट्स ओनली अबाउट पर्सनल गेन। यहाँ पर जो वॉर चली, देखो जो मुस्लिम्स जितने भी लीडर्स है ये इनकी पर्सनल वॉर है, पर्सनल एनिमिटी है। ये अवाम को समझना चाहिए कि ये जो लीडर्स, अवाम को पता है सर, इसीलिए अवाम अवाम अब भी जो है अनबत्ती कर रही है। नहीं अवाम इसलिए ये क्या करती है सर, अवाम इसलिए अवाम के पास एक अल्टरनेट क्या है अभी, इसीलिए अवाम क्या सोचती है कि लीडर्स हमारे सही नहीं है, टिल दैट टाइम विल स्टिक टू अ पार्टी। फिर आखिर में अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? प्रोपेगेंडा कांग्रेस पार्टी का बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोपेगेंडा है जिससे हमें बचना है कि बीजेपी आ जाएगी। ये एक ऐसा मंत्रा उन्होंने यूज़ किया है, ये मंत्रा को यूज़ करके 14% वोटर्स को इसी एक टैगलाइन में बांध दिए हो। हाँ, हम एनआरसी में बात नहीं करें, हम सीए में बात नहीं करें, हिजाब झटका, हमें किसी में तुम्हारा कंट्रीब्यूशन नहीं, क्या भी नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी अगर तुम्हें हम ना वोट नहीं देंगे तो बीजेपी आ जाएगी। वैसे भी तो बीजेपी आएगी। हाँ, सिर्फ ये जवाब देना चाहिए अवाम को। कांग्रेस की एमएलए ना तो लाए। मुसलमानों को किसी पार्टी को हराने के लिए इलेक्शन नहीं करना चाहिए, एक बेस्ट कैंडिडेट को अपना वोट देना है बस। वो 10,000 दो, 15,000 दो, फिर 5 साल उसका इम्पैक्ट देखो क्या होता है ग्राउंड में बोल के। तुम्हें 10,000 15,000 एक कैंडिडेट को वोट दो, 5 साल उन्हें तुम्हारे साथ जुड़ को रहता, कौन सा भी कैंडिडेट रन दे, पैसा लियो नको उसके पास, पार्टी नको देखो उसके इरादे देखो, उसका काम देखो, 5 साल जुड़ को रहो, भले से तुम्हारे वोट डालने से बीजेपी आंदे। अभी सर बीजेपी आती बोल को सब जने कांग्रेस को वोट करे, 17 लोग बीजेपी कांग्रेस से वोट को बीजेपी को चले गए। मतलब ये सभी मुस्लिम कम्युनिटीज़ के मुंह पर चप्पल है जो बोलते हैं कि बीजेपी आ जाएगी, उनके मुंह पे सबसे बड़ा चप्पल है।
तुम्हें तुम्हारे जैसे दलाल ये बात बोल बोल को वोट दलाए सो बीजेपी आती बोल को, ये डर को हमें क्या करे, कांग्रेस को वोट डाले, कांग्रेस को वोट डाले, वोट को 17 जने चले गए, अब नागराज छब्बी चले गए बीजेपी को। सही। कल को संतोष लाड जीतने के बाद बीजेपी जाता, एक मुस्लिम लीडर दिखाओ जो जीतने के बाद बीजेपी में गया, बीजेपी में सरकार बनाया। ये जो गटर बनाना, रोड बनाना, ये सब जो है देखो, ये इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क पूरे ऑफिसर्स करते हैं, नहीं तो अंगूठा छाप कॉर्पोरेटर, अंगूठा छाप एमएलए जाको क्या करता उन्हें, खाली उन्हें सर साइन मार रही करने में भी जितना बनाएंगे उतना उनको फायदा ही होगा। फायदा है, कमीशन तो सीधा पड़ती जाको, तो क्या है उनका काम सीधा साइन करना है, तो इन्हें काम करता उन्हें नहीं करता ये सब देखो नको। बीजेपी वाला है तो भी तुम्हारा रोड बनाना, रोड पर सब लोग चलेंगे, सब लोग चलते हैं। हाँ, मुसलमान पॉलिसी वाइज जैसे कि आप रिजर्वेशन कार्डे बोल रहे हैं, ऐसे पॉलिसी वाइज इम्पैक्ट होता है ना, तो अब वी आर बीन पुश टू द बैक। वो बोलते नहीं इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए करको, तो अब हमें डर खत्म हो जाना हमारा, क्योंकि लास्ट जो हथियार था रिजर्वेशन का वो भी काट ले। लास्ट मैसेज है सर, वोट एक इलेक्शन में वोट नको बेच को, वोट डाल को देखो, बस एक इलेक्शन ट्राई करो, एक ही इलेक्शन, और तुम्हारा दिल जिसे गवारा देता नहीं उसे वोट डालो। जीत और हार जो है अल्लाह के ऊपर रख को डालो एक इलेक्शन, क्योंकि हमने खुद अल्लाह पर भी भरोसा नहीं है। हमें बोलते हैं कि इन्हें हारता इन्हें जीतता, तुम्हें क्या करो, हर एक कैंडिडेट के प्रोफाइल्स देखो, मैनिफेस्टो देखो, पर डोर टू डोर तुम्हारे घर को आते हैं, उनको बात करो, उनके साथ कैसे लोग घूम रहे हैं देखो, जो सही लगता उन्हें कौन सी भी पार्टी से होने, या तुम्हारा एक वोट उसके लिए रन दे, वोट डाल को देखो, फिर इलेक्शन का मजा क्या रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया ये थे मोइन बीडी वाले साहब, जिन्होंने बहुत सारी मालूमात हमसे शेयर की हैं। आप भी अपनी राय जो है कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया। अल्लाह।